Hello बच्चों, let's see this question. The question is degeneration of thymus will lead to. Options are A. Hypersecretion of thymosin, B. Deficiency of hemoglobin, C. Increase in number of mature B cells, and D. Reduction of cell mediated immunity. So the answer is D option, that is reduction of cell mediated immunity. तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अगर थाइमस जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, ये थाइमस ग्लैंड अगर डीजेनरेट हो जाए, डीजेनरेट होने का मतलब है कि वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, खत्म हो रहा है, डीजेनरेट हो रहा है, तो इनमें से क्या चीज़ होंगी जो कि हो सकती है इफ़ दी थाइमस इज डीजेनरेटिंग। तो आपका आंसर डी ऑप्शन है कि जो हमारी सेल मीडिएट, हमें पता है कि थाइमस इज रिस्पॉन्सिबल इन इम्यूनिटी, इन प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी टू आवर बॉडी। तो अगर थाइमस ही डीजेनरेट हो जाएगा तो ऑब्वियस है कि जो इम्यूनिटी है वो डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी। और जनरली थाइमस हमको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि थाइमस के अंदर आपके बी सेल और टी सेल यहाँ फाइनली मैच्योर होते हैं, तो इस रीज़न से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। बाकी के ऑप्शन आंसर क्यों नहीं है देख लेते हैं। ए, हाइपर सीक्रीशन ऑफ थाइमोसिन, बिल्कुल नहीं। अगर थाइमस का डीजेनरेशन हो रहा है तो आप कैसे सोच सकते हैं कि थाइमोसिन ज़्यादा सीक्रीट होगा, ये तो उल्टा हो गया, क्योंकि डीजेनरेशन, हाँ अगर थाइमस बहुत ज़्यादा फॉर्म हो रहा है, यानी कि थाइमस का डीजेनरेशन ना होकर ट्यूमर कंडीशन है, तो हम बात कर सकते हैं कि हाइपर सीक्रीशन ऑफ थाइमोसिन होगा। बट डीजेनरेशन की कंडीशन में हाइपर नहीं, हाइपोसीक्रीशन हम देख सकते हैं। बी ऑप्शन, डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, बिल्कुल नहीं। हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी में थाइमस का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का कंटेंट बढ़ता है या कम होता है, दैट इज ऑल डिपेंड ऑन दी इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन हमारे बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है आरबीसी काउंट बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए। अगर आरबीसी काउंट बढ़ेगा, अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन वाली कंडीशन है, यानी कि हाइपोक्सिक कंडीशन है, हाइपोक्सिक ब्लड है, तो इरिथ्रोपोइटिन रिलीज होगा, जिसकी वजह से बोन मैरो से आरबीसी काउंट बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ेगा। और अगर यही चीज़ डेफिशिएंट होती है तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन में थाइमस का दूर दूर तक कोई रोल प्ले नहीं हो रहा है, तो इसीलिए बी आपका आंसर नहीं हो सकता है। सी ऑप्शन है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ मैच्योर बी सेल। में अगेन वही बात रिपीट करूंगी कि थाइमस का डीजेनरेशन हो रहा है, ट्यूमर नहीं बन रहा है। अगर थाइमस के अंदर ट्यूमर होता तो हम इंक्रीज देख सकते थे, बी सेल के मैच्योर में हम इंक्रीज रेट देख सकते थे, बट क्योंकि डीजेनरेशन है तो ऑब्वियस है यहाँ पे डिक्रीज होगा, ना कि इंक्रीज होगा। सो बिकॉज ऑफ दीज रीजन डी इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, बेस्ट ऑफ लक।